नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में आज सबसे पहले बात 500 और 1000 के पुराने नोटों के फिर से जमा होने से जुड़ी खबर से। अगर आप 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट जमा कराने में चूक गए थे तो आपको एक और मौका मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जो लोग किसी वाजिब वजह से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट नहीं जमा करा पाए, उन्हें दूसरा मौका दिया जा सकता है या नहीं। अब केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में इस पर अदालत को जवाब देना है। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अगर आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट अब भी हैं, तो उसे अभी से संभाल कर रखें। अगर आपने मेहनत की गाढ़ी कमाई से पैसे जमा किए थे और किसी वजह से नोटबंदी के ऐलान के बाद 30 दिसंबर तक पुराने नोटों को जमा नहीं करा पाए, तो आपको एक और मौका मिल सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वादे के बावजूद पुराने नोट नहीं बदलने पर फटकार लगाई है। सरकार और आरबीआई पर वादा खिलाफी के आरोपों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सरकार से पूछा है 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराने में देरी को लेकर जिन लोगों के पास वाजिब कारण था, उनका क्या हुआ। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस जीएस खेर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसी व्यक्ति का धन खो गया हो। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उस समय जेल में हो। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसे व्यक्तियों पर रोक लगाने का फैसला क्यों किया। लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए दोबारा मौका क्यों नहीं दिया गया। बेंच ने सरकार के प्रतिनिधि सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से सवाल किया है, जो लोग 500 और 1000 रुपए के नोट जमा कराने से छूट गए हैं, उनको दूसरा मौका दिया जा सकता है या नहीं। अदालत के कड़े रुख को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अलग अलग मामले के लिहाज से लोगों को उनके पैसे जमा कराने के लिए हमें समय दिया जाए। इस पर अदालत ने जवाब के लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह माना है कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वो कोई काले धन वाले नहीं, वो आम लोग हैं जो मजबूरीवश समय रहते अपने 500 और 1000 के नोट बैंकों में जमा नहीं कर पाए थे। इसलिए सरकार को उन्हें रियायत देनी चाहिए। उम्मीद यही कि देश की सबसे बड़ी अदालत के दखल के बाद सरकार ऐसे लोगों को रियायत देगी और इन आम लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे रद्दी होने से बच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुधा मिश्र समेत कई लोगों की तरफ से याचिकाएं दायर की गई थी, जिनका दावा है कि सरकार के वादे पर भरोसा करने की वजह से वो पुराने नोट जमा नहीं करा पाए। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहा था कि 31 दिसंबर तक जो बैंक में जमा नहीं कर पाएगा वो आरबीआई में 31 मार्च तक जमा कर सकता है। और ऐसा ही आरबीआई का नोटिफिकेशन था कि 31 दिसंबर के बाद आपको आरबीआई में नोट जमा करने का एक मौका दिया जाएगा। तो हम लोगों ने आरबीआई को अप्रोच किया। जब आरबीआई गए तो पता लगा कि ऑर्डिनेंस ने ये जो क्लॉज है ये इसको खत्म कर दिया है। दरअसल 8 नवंबर को केंद्र सरकार ने नोटबंदी के ऐलान के समय पुराने नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। इसके साथ ही कहा गया था कि जो लोग 30 दिसंबर तक पुराने नोट किसी वजह से जमा नहीं करा पाएंगे, उन्हें एक और मौका मिलेगा। वो आरबीआई के दफ्तरों में 31 मार्च तक इसे बदलवा सकेंगे। इसके लिए सिर्फ सही वजह बतानी होगी। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। सरकार की तरफ से 31 मार्च तक आरबीआई के 19 दफ्तरों में पुराने नोट बदलने का यह वादा अधूरा ही रहा, क्योंकि इसी बीच आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी, रिजर्व बैंक ने अपनी नोटिफिकेशन में सिर्फ उन लोगों को 31 मार्च 2017 तक पुरानी करेंसी को जमा करने की इजाजत दी जो किसी वजह से नोटबंदी के दौरान देश से बाहर थे, जबकि पहले सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि आम लोग 31 मार्च तक अपने पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा करा सकेंगे। ऐसे में आम लोगों के साथ वादा खिलाफी हुई। अब सबकी नजर सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले जवाब पर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने मजबूरीवश
समय रहते 500 और 1000 के पुराने नोट बैंकों में जमा नहीं कर पाए थे, उनको रियायत देनी होगी। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कोर्ट इस मामले में आदेश भी पारित कर सकता है। कैमरामैन राकेश रंजन के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और जैसा हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी में अचानक आम लोगों के 500 और 1000 रुपए के नोट जमा कराने पर रोक लगा दी थी, जबकि तारीख 31 मार्च तक की थी। तब लोगों को रिजर्व बैंक के दफ्तरों के बाहर खूब धक्के खाने पड़े थे, लेकिन आरबीआई ने इस पर चुप्पी साध ली। बाद में सरकार ने भी इससे पल्ला झाड़ लिया। इससे पहले आरबीआई पर तब सवाल खड़े हुए थे जब उसने नोटबंदी के दौरान नियमों को बार बार बदला। आपको ध्यान होगा, 8 नवंबर को जब नोटबंदी का ऐलान हुआ, उसके सिर्फ 13 दिन के भीतर ही आरबीआई ने 60 बार अपने नियम बदले। सरकार ने हर बार ब्लैक मनी को ठिकाने लगाए जाने के शक को इसकी वजह बताया। अब नोटबंदी के ऐलान के 8 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक रिजर्व बैंक ने यह नहीं बताया कि आखिर 500 और 1000 के कुल कितने नोट बैंक में जमा हुए। इसका अंतिम आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है।